पिछले दिनों उत्तर अटलांटिक महासागर में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए उतरी टाइटन नाम की एक पनडुब्बी की चर्चा दुनिया में सबसे ज्यादा रही। 5 खास यात्रियों को लेकर समुद्र की गहराइयों में उतरी ये पनडुब्बी वापस नहीं आई। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक उसने इस पनडुब्बी में विस्फोट की आवाज को पहचाना। यह हादसा कैसे हुआ, यह बता रहे हैं हमारे सहयोगी वेदांत। तो टाइटन की जो सबमर्सिबल शिप या कह लीजिए उसको पनडुब्बी जो थी वो डूब गई। हाँ, अब इस पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि कुछ सेफ्टी कंसर्न्स जो पहले फ्लैग कर दिए गए थे उन पर ध्यान नहीं दिया गया। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था उस समय। जब समंदर से उतरने से लगभग 2 घंटे बाद ही टाइटन का जो मुख्य जहाज था या जिसको हम कहते हैं हल, उससे उनका जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन था वो टूट गया। तो टाइटन का जब उनसे कम्युनिकेशन टूट गया तो वो अपने रेक पर नहीं पहुंच पाई। तो लगभग 8 से 10 घंटा लगता है वो रेक पर पहुंचने पे, और ये कम्युनिकेशन टूटने के बाद वो रेक पर लगभग 100 घंटे हो गए और वो नहीं पहुंच पाई अपने रेक पर। तो अब टाइटन में देखिए 100 घंटे लगभग 96 घंटे तक की ही कैपेसिटी होती है ऑक्सीजन सस्टेन करने की, और जब टाइटन इतने टाइम तक वहाँ नहीं रही तो जाहिर सी बात है कि वो ऑक्सीजन कम होता गया, प्रेशर बढ़ता गया, और उसी वजह से ये 5 लोगों की उसमें मौत भी हो गई और वो जो इम्प्लोजन हुआ टाइटन का वो हुआ। तो टाइटन के गुम होने से अमेरिका और कनाडा ने जो नौसेना है उन्होंने सर्च ऑपरेशंस शुरू करे, और ये कहीं ना कहीं एक रेस अगेंस्ट टाइम था जिस तरीके से उन्होंने सर्च ऑपरेशंस करे। लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि कोई आसार मिले उस सबमर्सिबल का। लेकिन अभियान के लगभग तीसरे दिन जो सोनार है यानी कि साउंड नेविगेशन एंड उसका वो जो सिस्टम है उससे उनको वो अकूस्टिक सुनाई दिए कि धमाके की आवाज़ आना शुरू हुई। अब देखिए, आप इसमें यह भी समझना ज़रूरी है कि उस वक्त जब ये हुआ तो टाइटन क्या देखने गया था। देखिए, कनाडा के न्यू फाउंडलैंड के किनारे से लगभग 500 किलोमीटर की दूरी पर वो मलबा जो डेब्री मिला था वो मिला था वहाँ पर, और उत्तर अटलांटिक में करीब 12,500 फुट नीचे वो मलबा मिला था, और एक इंसान की कैपेसिटी जो होती है वो लगभग 1000 फुट की होती है, वो उतना ही नीचे जा सकता है। तो आप प्रेशर इमेजिन करिए कि 12,500 फीट नीचे जाकर वो मलबा वहाँ पर मिला। तो समुद्र की सतह से 400 गुना ज़्यादा दबाव और प्रेशर हुआ, जिस वजह से वो विस्फोट हुआ, और तुरंत ही जो लोग थे उनकी बॉडी तुरंत ही राख में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए कि वो विस्फोट के दौरान क्या हुआ। तब समुद्र तट के लगभग 11,500 फुट नीचे टाइटन का धमाका हुआ, और मुख्य जहाज से संपर्क टूटने के तुरंत बाद ही वो प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ और फाइनली वो इम्प्लोजन हुआ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि बहुत इंस्टेंटली ही वो इम्प्लोजन के बाद ही उनकी जो बॉडीज़ थी वो राख में बदल गई। तो बहुत ही एक इंस्टेंट इम्प्लोजन था और तुरंत ही इसका असर भी आया। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि उस जहाज़ में आखिर था कौन कौन। तो तमाम लोग उसमें मौजूद थे। कई जो टाइटन के पुराने एक्सपर्ट्स रह चुके हैं, और साथ ही कई मिलियनर्स बिलियनर्स, ब्रिटिश अरबपति हैमिश हार्डिंग भी उसमें मौजूद थे, और शहजादा दाऊद जो पाकिस्तानी करोड़पति हैं वो भी उसमें मौजूद थे उस सबमर्सिबल में। और एक और जो अब बात सामने आ रही है कि क्या जो पहले की सिक्योरिटी कंसर्न्स थी उनको इग्नोर करा गया है। तो कई लोगों का ये कहना है कि जो टाइटन का शेप था वो भी कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल था, जिस वजह से वो प्रेशर सहन नहीं कर पाया, और जैसे ही उसका कम्युनिकेशन अपने मुख्य जहाज से टूटा वो इन सब तमाम जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको फेस करना पड़ा बिकॉज ऑफ इट्स शेप। तो उसके शेप का अब बड़ा क्रिटिसिज्म सामने आ रहा है, और कई जो विशेषज्ञ हैं उनका ये भी कहना है कि 2018 में जब ये चीज़ फ्लैग करी गई थी, जो उस समय के जो CEO थे उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। इनफैक्ट ये भी अब बात सामने आई है कि जो टाइटन के डायरेक्टर थे उस समय उन्होंने ये चीज़ बोली थी तो उनको फायर कर दिया गया था। और तमाम अब पुराने पैसेंजर्स वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इट वॉज बाउंड टू हैपन, कि ये होना ही था क्योंकि उसकी शेप ऐसी थी और उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ऐसा रहा। तो अब जो US और कनाडा है उन्होंने एक प्रोब इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दी है। तो ये हुआ क्या उस समय, ये प्रोब के बाद ही ये चीज़ सामने आएगी। और अब शेप के साथ साथ ये भी चीज़ सामने आ रही है कि टाइटेनियम जो बिना कार्बन के बनाया गया था उस वजह से कहीं ना कहीं वो भी एक कारण रहा जिस वजह से वो प्रेशर सहन नहीं कर पाया।
तो कार्बन फाइबर ज़्यादातर धातुओं के मुकाबले हल्का और सस्ता होता है, तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ। अब कार्बन मिश्रणों को भारी बोझ उठाना पड़ता है तो उसकी कम उम्र हो जाती है। अब गहरे समुद्र के दबाव को लगातार झेल सकने की कार्बन फाइबर की क्षमता अभी साबित नहीं हुई है, इसलिए कहीं कहा जा रहा है कि अहेड ऑफ इट्स टाइम था, इसीलिए क्रिटिसिज्म अब सामने आ रहा है। और साथ ही टाइटन शुरुआती कुछ जो प्रेशर था वो तो झेल गया, लेकिन दबाव के चलते वो भीतर से टूट गया और फिर फाइनली वो इम्प्लोजन हो गया।